नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बी हैप्पी ऑलवेज गाइज, हमेशा खुश रहो। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज आप लोगों से कुछ नोट और कुछ सिक्कों के बारे में जो आपके पास में पड़े हैं या फिर आपने सेल कर दिए होंगे या फिर नहीं सेल कर पाए हैं, तो आप मेरे को सेल कर सकते हैं। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि दो एक्सीबिशन चले गए, मुंबई और कोलकाता। तो मैंने आपको दोनों एक्सीबिशन के बारे में डिटेल पहले भी दी थी और उसके बाद दोबारा से भी रिपीट की थी। दो एक्सीबिशन अभी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर आपकी करेंसी सेल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि ये 2022 है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सीबिशन लगने वाले हैं और मैं आपको एक एक स्टेट का एक्सीबिशन के बारे में जैसे ही एक्सीबिशन होगा मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो दोस्तों, जिसके पास भी पुराने नोट सिक्के पड़े हुए हैं और वो लोग नहीं सेल कर पाए तो वो लोग कमेंट जरूर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो लोग सेल कर चुके हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके पास में ऐसे नोट होते हैं तो आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं या फिर इन नोटों को सेल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि फैंसी डिजिट नंबर का नोट रेयर होता है, और वो कितना रेयर होता है ये भी आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखे होंगे। जैसे 10000 हो गया, या फिर 99998888, या फिर 786 ऐसे कुछ नोट हो जाते हैं जो फैंसी डिजिट के अंदर होते हैं, वो नोट रेयर होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि कोई भी नोट तभी सेल होता है जब उसके अंदर कुछ अलग चीज होती है, तभी वो नोट सेल हो पाता है। वो अन्यथा कोई भी नोट ऐसे सेल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि नोट ज़्यादातर बर्थडे के तौर पे ही ज़्यादा सेल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि किसी की बर्थडे डेट अगर नोट से मैच हो जाती है तो वो नोट डिमांड में आ जाता है, और वो डिमांड में तब तक ही आता है जब तक उसको ज़रूरत होती है। तो इसी बेस पे नोट सेल और बाय होते हैं। अब दोस्तों, आपको जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्थडे डेट होती कैसे, मतलब नोट के अंदर बर्थडे डेट आप कैसे पहचानोगे। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। जो स्क्रीन पे आपको नोट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने बर्थडे डेट एक अलग नीचे लिख के भी रखी है, 28/3/01। मतलब आपको जो फर्स्ट में जो नंबर है वो 31 से कम होना मांगता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो 0 से लेके स्टार्ट होके वो एक मंथ के अंदर होना मांगता है, मतलब 12 नंबर से कम होना मांगता है। और जो आगे का नंबर है वो कोई भी होगा चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी बर्थडे डेट का नोट भी निकाल के रख सकते हैं। ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी करेंसी के कुछ नोट रखे हुए हैं और आपको एक बर्थडे डेट ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे ये इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और आगे भी थोड़ी जानकारी दूंगा कि ऐसे नोट आप सेल कैसे करेंगे वो भी, और ऐसे नोट आपको कितनी कीमत तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी नोट अगर सेल होता है तो उसका कोई एक बेस होता है, मतलब वो किस बेस पे वो नोट सेल हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कोई बायर भी अगर नोट खरीदेगा तो वो क्या प्रदर्शनी थोड़ी करेगा, उसका कोई मकसद तो होता होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी नोट खरीदेगा या तो किसी बर्थडे डेट के तौर पे खरीदा जाता है, या फिर उसके अंदर कोई और स्पेशल डेट होती है जो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, या फिर उसमें कुछ अलग से कोई फैंसी डिजिट होता है, उसकी वजह से वो नोट सेल होता है। अब एक चीज और है दोस्तों, वो ये है कि अगर ऐसे कोई भी फैंसी डिजिट आ जाते हैं किसी बंडल के अंदर, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, तो वो बंडल पूरा रेयर हो जाता है। जैसे कि अभी ये बंडल की कीमत 2000 होती है एक्चुअली में, लेकिन अभी इसकी कीमत 2500 रुपये है। वो क्यों है? वो इसकी वजह से है कि इसके अंदर ये डेट ऑफ बर्थ के नंबर के नोट हैं, तो इसी वजह से ऐसे बंडल की कीमत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपकी भी रोजमर्रा की कलेक्शन के अंदर ऐसे बहुत सारे नोट आते होंगे जिनको आप पहचान नहीं पाते हैं, और वो नोट आपके हाथ से निकल जाते हैं। हो सकता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी नोट हो और आप उसको नहीं पहचान पाते हो। तो दोस्तों, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ का नोट तो एक होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई करेंसी कलेक्शन का काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप ऐसे नोट जमा कर सकते हैं,
और एक अच्छी प्राइस भी ले सकते हैं इनको सेल करके। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा था नए नोटों के बारे में। अब अगर ये ही फैंसी डिजिट मान लो आपके पास हो कोई पुराने नोट के अंदर, तब उसकी कीमत इन नोटों से 4 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों अनुमान लगा सकते हो आप, अगर उस बंडल की कीमत 500 से 600 रुपए बढ़ गई थी एक डेट ऑफ बर्थ के नोट की वजह से, तो अगर आपके पास में पुराने नोट के अंदर ऐसे कोई डिजिट हो, जैसे कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा 150,847, तो ये भी एक फैंसी नंबर है या फिर अपने इंडिया का इंडिपेंडेंस नंबर भी हम बोल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 ये अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डेज का वो नंबर है। तो ऐसे नोट भी काफ़ी हद तक रेयर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में ऐसे भी कोई नोट आ जाते हैं तो आप अपने पास भी रख सकते हैं या फिर इस नोट को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन सब बातों के बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों ये 15 अगस्त 1947 का नोट है, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डेज का नोट है। तो दोस्तों आप खुद अंदाज लगाओ ये नोट कितना रेयर हो सकता है। सोचने वाली बात है, मैं आपको बताऊंगा जरूर इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, लेकिन वैसे देखें तो इस नोट की कोई प्राइस नहीं होती, ये कितने में भी सेल हो सकता है। सोचने वाली बात है कि कितने में भी सेल हो सकता है। और अगर ऐसे नोट आपके पास में होते हैं तो आप स्पेशली ऐसे नोट 15 अगस्त पे सेल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं सीरियल नंबर, जैसे मान लो एक फैंसी डिजिट नंबर या फिर अपने इंडिया से बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए नोट होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फैंसी डिजिट के नोट होते हैं जो आप अपने कलेक्शन में शामिल करके कभी भी इनको सेल करके एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और आप अपने लिए भी रख सकते हैं ऐसे नोट। ये नोट काफ़ी रेयर नोटों में से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें।